तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 10वीं के विषय मैथ से। सब्जेक्ट मैथ से अपन को क्या पढ़ना है? अध्याय 3। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं? सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण वे समीकरण कहलाते हैं जिसमें चरों की संख्या कितनी होती है? दो। जैसे कि अपन ने माना कि क्या है, एक रैखिक समीकरण क्या है? ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। अपन ने क्या मान लिया? एक रैखिक समीकरण है। तो एक किस प्रकार का रैखिक समीकरण है? एक ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखो इसमें चारों की संख्या क्या है? एक्स वाई कितनी है? 2 है। और यहाँ पर ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? वास्तविक संख्या, जिनके मान क्या हो सकते हैं? ए बराबर पर क्या मान लिया अपन ने? क्या मान लिया? ए 1। बी बराबर क्या मान लिया अपन ने? 3। तो इनके मान अपन क्या रख सकते हैं? नियत। मतलब ये क्या होते हैं? अचर होते हैं। इनके मान क्या होते हैं? अचर। और चर क्या होते हैं? एक्स वाई। इनकी संख्या देखो, सी बराबर अपन ने क्या मान लिया? मान चलो क्या है? 5। तो ए और बी के मान हमेशा देखो क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। तो ये किस प्रकार रैखिक समीकरण है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो चरों की संख्या क्या है? कितनी है? 2। तो ये क्या होगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। और यहाँ पर ये ए और बी और सी दिए गए हैं, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या हो सकती हैं? वास्तविक संख्या। अब देखो यहाँ पर ए और बी का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर देखो ए का मान क्या हो गया? माना कि मन ए का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो अपन यहाँ पर क्या रखेंगे? 0। अब 0 गुणा एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स का मान भी क्या हो जाएगा? 0। तो फिर क्या बचेगा? बी बराबर क्या बचेगा? अगर बी बराबर 3 है तो क्या बचेगा? 3 वाई बराबर 5। तो ये क्या हो जाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो इसलिए अपन को क्या हो, क्या, या फिर ये ए का और बी का मान कभी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? द्विघात वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, द्विघात में ये क्या कहलाता है? द्विचर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? द्विचर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो चार, अब देखो इसमें क्या है? चर। तो चर क्या कहलाते हैं? चर वे संख्या कहलाती हैं जिनके मान क्या होते हैं? निश्चित नहीं होती। क्या क्या नहीं होते? निश्चित नहीं होती। जैसे कि अपन देखो, अब देखो चर जैसे ये क्या है? चर। तो देखो यहाँ पर देखो जिनके मान निश्चित नहीं होते, एक्स वाई, तो अपन इनके मान का कुछ भी रख सकते हैं। माना कि एक्स बराबर ए है, एक्स बराबर ओ है, एक वाई बराबर ए मान लिया, वो मान लिया, कुछ भी संख्या मान लेते हैं अपन। तो क्या होगा? एक्स का मान निश्चित नहीं होती, एक्स के मान वाई के मान निश्चित नहीं होती, तो वे क्या कहलाती हैं? चर कहलाती हैं। ठीक है, और अचर क्या कहलाती हैं? तो अचर वे संख्या कहलाती हैं जिनके मान निश्चित होते हैं। अपन देखो, अपन ने ए बराबर क्या मान लिया? 1। तो ए का मान क्या है? यहाँ पर तो कोई ना कोई संख्या लिखी होती है हर चीज। जैसे अपन एक समीकरण लिख लिया, 5x धन 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन ने क्या लिख लिया? द्वि चर घात द्वि द्वि दो चर वाला रैखिक समीकरण लिख लिया। ठीक है, तो अपन ने दो चर वाला रैखिक समीकरण लिख लिया। अब देखो यहाँ पर x का मान y का मान तो अपन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ए है, ए इसको अपन का क्या मानते हैं? ए, इसको बी, इसको सी। तो ठीक है, तो यहाँ पर ए इनके मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। तो ये कहा क्या कहलाते हैं? अचर। क्या कहलाती है? अचर। बेसंख्या जिनके मान निश्चित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अचर। और बेसंख्या जिनकी मान निश्चित नहीं होती तो वे क्या कहलाते हैं? चर। तो ये देखो यहाँ पर एक चरों की संख्या कितनी है? एक और एक, दो। तो यहाँ पर क्या होती? चरों की संख्या 2 है, तो ये क्या कहलाते हैं? दो चर वाले एक समीकरण। ठीक है, अब देखो इन्हीं समीकरणों को हल करने के अलग अलग बहुत प्रकार की विधियाँ होती हैं। ठीक है, कि इन समीकरणों की कितने हल होंगे, कितने हल नहीं होंगे, क्या एक हल होगा, क्या एक से अधिक हल होंगे, या एक से अनंत हल हो गए। ठीक है, तो इनको अपन को पता करने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि इन समीकरणों का ग्राफ किस विधि पर आधारित होता है। जब अपन किसी समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो उसमें दो अपन को रेखाएं प्राप्त होती हैं। अगर देखो अपन ने अगर दो चर वाले रेखा समीकरण, अपन दो समीकरण हैं तो दो समीकरण अलग अलग समीकरण के लिए अलग अलग रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो इनसे अपन ने एक दो अपन ने कोई ग्राफ खींचा, उसमें दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं? तो प्रतिच्छेद एक दूसरे को, देखो ये एक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके क्या होंगे? देखो जब दो रेखाएं बिंदु
पर एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या होते अद्वितीय हल, मतलब कोई एक हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो क्या होगा, इनका केवल एक हल होगा, क्या होगा, एक हल। अब इसी प्रकार आप दो रेखाएं एक दूसरे को हल क्या प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के क्या केवल समांतर है, क्या है, समांतर। समांतर भी कहलाती है जिन रेखाओं के बीच, दोनों के बीच अंतर क्या हो, समान हो। यहाँ पर देखो दोनों के बीच अंतर समान है तो एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो क्या होते हैं, कोई हल नहीं होता, क्या होता है, इनका कोई हल नहीं होगा, हमेशा ये एक दूसरे क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। अब देखो इसी प्रकार क्या है, एक दूसरे के समपाती। समपाती मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक रेखा रखी है, देखो एक रेखा ए है और इसी की रेखा के ऊपर एक रेखा एक और ए और रखी हुई है, तो जब ये क्या कहलाती है, रेखा समपाती कहलाती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समपाती हो तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक। मतलब देखो अगर दो रेखाएं एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं तो क्या होंगी, समपाती। तो दो रेखाएं एक दूसरे के समपाती हों तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक, मतलब बहुत सारे हल होंगे उनके। तो अपन को तो समझ में आ ही गया होगा कि संपाति क्या कहलाता है और दो चर वाले रेखीय समीकरण क्या कहलाती है, ठीक है। और इनका जब ये एक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके कितने हल होते हैं, ये और समांतर होती हैं तो कितने हल होते हैं, और संपाती होते हैं तो कितने हल होते हैं, ये आपको इस अध्याय में समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह अच्छे से समझ लें। इसके बाद अपन करेंगे अगली प्रश्नावली हल, ठीक है।